अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज बिहार में दूसरा और अंतिम चरण का चुनाव खत्म हो चुका। आज सुबह से लेकर शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हुआ और उसके बाद से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि ओवैसी के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं। हालांकि अगर हम आपको 2020 के बारे में बताएं तो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 विधायक जीते थे और जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2025 यानी ठीक 5 साल के बाद इस बार का जो माहौल है वो कुछ अलग सा लग रहा है। 2020 में जो माहौल था उससे कई गुना ज्यादा बेहतर माहौल 2025 में देखने को मिला। लेकिन साथियों, इतना बेहतर माहौल होने के बावजूद भी ओवैसी के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं, कितने उनके विधायक बन सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, MIM पार्टी के हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब के हर एक पल की अपडेट को हम पाएं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों, हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को, खबरों को तुरंत जैसे ही हम अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप इस तरह की खबरों को देख सकते हैं और जानकारी रख सकते हैं। जी हाँ, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सीमांचल का किशनगंज जिला के बारे में। किशनगंज जिला में ओवैसी साहब की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया था। सबसे पहले किशनगंज जिला के बारे में या किशनगंज विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे। किशनगंज विधानसभा में एडवोकेट यानी अधिवक्ता शम्स आगाज साहब को ओवैसी साहब की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था और माशाअल्लाह उनका चर्चा भी बहुत ज्यादा रहा। ओवैसी साहब के सभाओं में बेतहाशा लोगों की भीड़ भी दिखी और आज सुबह से जो वहां की रिजल्ट सामने आ रही है, आज सुबह से वहां से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि किशनगंज विधानसभा के लोग वहां पर एडवोकेट शम्स आगाज साहब को बहुत ज्यादा वोटों से नवाजा है और इंशाअल्लाह 14 नवंबर को आप देखेंगे कि किशनगंज विधानसभा से एडवोकेट शम्स आगाज साहब विधायक बनेंगे और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। साथियों, दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे बहादुरगंज विधानसभा। बहादुरगंज एक ऐसा विधानसभा था या विधानसभा है जहां पर ओवैसी साहब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। यानी कांग्रेस पार्टी के 3 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को वहां से ओवैसी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और मजबूती के साथ वहां पर चुनाव MIM पार्टी लड़ भी रही थी। एक तो तौसीफ आलम साहब का चेहरा था, दूसरा ओवैसी साहब का भी चेहरा वहां पर मायने रख रहा था। हालांकि कई जो बड़े बड़े पुराने MIM पार्टी के कार्यकर्ता थे जो ओवैसी साहब से नाराज दिख रहे थे, ओवैसी साहब से जो है नाराज थे, नाखुश थे, तौसीफ आलम साहब से नाराज थे, वो सब के सब एंड वक्त में एक प्लेटफॉर्म में आए और तौसीफ आलम को समर्थन दिए और ओवैसी साहब को वोट किए, लोगों को वोट करवाए। ऐसे इस मायने में साथियों अगर देखा जाए तो तौसीफ आलम साहब का भी विधायक बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुसव्विर आलम साहब को उम्मीदवार बनाया था उनकी तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही है, जो रुझानात सामने आ रहे हैं कि वो ज्यादा वोट लेने में नाकाम रहे और वो इसी वजह से वो वहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, अब हम आपको तीसरे नंबर पर बताएंगे कोचाधामन विधानसभा के बारे में। कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जहां से ओवैसी साहब ने सरवर आलम को चुनावी मैदान में उतारा और माशाअल्लाह जब ओवैसी साहब का वहां पर प्रोग्राम हो रहा था, जब ओवैसी साहब का प्रोग्राम होता था तो इतने लोगों की भीड़ वहां पर लगती थी दोस्तों, भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था या पहले से भी अंदाजा लोग लगा रहे थे कि कोचाधामन से वहां पर कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हालांकि वहां पर राजद से मास्टर मुजाहिद आलम साहब चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनके साथ सरवर आलम साहब का कोई मुकाबला वहां पर देखने को नहीं मिल रहा था। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि सरवर आलम साहब चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, अब हम आपको चौथे विधानसभा ठाकुरगंज को लेकर के बताएंगे कि ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन साहब को यहां से उम्मीदवार तो बनाया गया था और ओवैसी साहब की सभा में भीड़ तो लग रही थी, भीड़ तो जम रही थी, लेकिन साथ ही जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, जो रुझानात सामने निकल कर आ रही है वो ये है
कि यहाँ पर गुलाम हसनैन चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, वोटर्स का मानना है। लेकिन साथियों 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा और 14 नवंबर तक हमें और आपको सब्र रखना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि कौन सा विधायक कहां से जीत रहा है। यानी कि किशनगंज के चारों विधानसभाओं में 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां से ओवैसी के उम्मीदवार को जीत हासिल होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक सवाल जोकीहाट का है तो जोकीहाट विधानसभा में वहां से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को ओवैसी ने उम्मीदवार बनाया और उसके भी सभा में बहुत लोगों की भीड़ लगी। लेकिन क्या वो भीड़ कन्वर्ट वोट में हुई या नहीं, ये 14 तारीख को हमारे और आपके सामने जग जाहिर हो जाएगा। साथियों अख्तर इमान साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अख्तर इमान साहब चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। चूंकि वहां पर फिर से कांग्रेस पार्टी वालों ने अब्दुल जलील मस्तान को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी अगर कहीं ना कहीं काफी उम्र हो चुका है। इसी वजह कर लोग अब इस बात को सोचने लगे भी थे कि भाई जब ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पाता है तो फिर विधानसभा में यह क्या करेगा, हमारी आवाज को कैसे उठाएगा। कुछ लोग ये सोचकर भी अख्तर इमान साहब का साथ दिए और ऐसा लग रहा है कि अख्तर इमान साहब अमोर विधानसभा से विधायक बन जाएंगे। साथियों अब हम ओवरऑल की बात करते हैं। 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक बने थे और 2025 में अगर हम आपको बताएं तो 5 सीटें एमआईएम पार्टी जीतने में नाकाम होती हुई दिख रही है। साथियों ये खबर सुनकर आपको खराब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जहां राणा रणजीत सिंह ढाका विधानसभा से उम्मीदवार थे, पहले तो उनका बहुत चर्चा चल रहा था, लेकिन एंड वक्त में आकर क्या हो गया, ढाका विधानसभा में भी लोग अब जो है दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर गए और उनको वोट कर गए। लेकिन साथियों ढाका विधानसभा से राणा रणजीत सिंह बिल्कुल जो है लड़ाई के मैदान में डटे हुए हैं और कुछ भी वहां पर हो सकता है। राणा रणजीत सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। साथियों इसके अलावा एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हालांकि सम्मानजनक वो वोट तो जरूर ला सकते हैं और लाएंगे भी। लेकिन दोस्तों जो एग्जिट पोल है, जो हकीकत है, वो हम आपको बताते हैं। 2020 में 5 विधायक एमआईएम पार्टी के बने थे और 2025 में ऐसा लग रहा है कि 5 से भी कम एमआईएम पार्टी चुनाव सीटों पर जीतने जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि बहुत ज्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 सीटें जीतेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं 20 सीटें जीतेंगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर की जो खबरें हैं वो ये हैं कि 2020 से ज्यादा सीटें एमआईएम पार्टी 2025 में नहीं ला सकती है। बाकी साथियों 14 नवंबर का इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी बेसब्री से इंतजार कीजिए। जैसे ही वहां चुनाव की गिनती होगी साथियों हम हर एक पल की अपडेट को आप तक लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। उसके लिए आपको 2 दिन का सब्र रखना पड़ेगा, 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी साथियों आपने हमारे पूरा वीडियो को देखा, हमने बताया आपको कि 2020 से ज्यादा सीटें एमआईएम पार्टी 2025 में नहीं ला सकती है। आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि नहीं सीटें ज्यादा आएंगी? तो आप हमें अपना नाम के साथ कमेंट जरूर करें।